Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Islamic Gallery Bring Light in Life। आज का वीडियो मैं एक रैंडम से टॉपिक पे बना रही हूँ, मे बी ये कुछ लोगों को हेल्प करेगा। जैसे आजकल देखा गया कि बहुत से लोग विलेज लाइक कंट्री साइड से विलेज एरिया से बहुत दूर भाग रहे हैं। बट अभी जैसे सिचुएशन है, अगर आप लाइक ऐसा गेस है कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 होगा और आई थिंक देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन द कंट्रीज़। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी न्यूज़ भी है उससे रिलेटेड। तो मेरा ये सजेशन है कि जब ये वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा तो जो लोग भी कंट्री साइड में हैं वो सेफ़ हो। कंट्री साइड मतलब जो लोग विलेज में हैं, टाउन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिटी की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने एक लेक्चर सुना, वो मुझे थोड़ा मेरे ऊपर इम्प्रेशन डाला और मैंने कुछ रिसर्चेस भी की हैं कि वो हमें हेल्प करेगा। शायद गैस ना हो तो हमारे लिए लकड़ी काम आएगी, जो वुड है उस पर हम खाना बना सकते हैं। पानी ऑब्वियसली अवेलेबल होगा, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे हैंडपम्प, नदी का पानी, समुंदर का पानी, वो अवेलेबल होगा हमारे लिए या फिर जो भी हमारी फर्दर जनरेशन है जब भी ये वॉर होगी तब। और फिर एक और चीज़ है कि अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम मेरी आयत पढ़ोगे, तुम्हें कुरान अगर मेमोराइज़ है तो वो भी तुम्हारी हेल्प करेगा। और जैसा कि मैंने सुना है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दे विल शट डाउन द इंटरनेट एट दैट टाइम जब वो वॉर होगी। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा अभी से कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड हों। जैसे कि हम पूरी तरह मशीन पर डिपेंड है फ़िलहाल, बट वो एक ऐसा वक्त आएगा हम मशीन से शिफ्ट कर जाएंगे। आपने देखा होगा एक सडन शिफ्ट आया है फ़लस्तीन के लोगों की लाइफ में। मतलब आपने देखा होगा सेम चीज़ कि वो वुड पे, लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, मिट्टी का चूल्हा है, पानी नेचुरल पानी पे डिपेंड है, मतलब समुंदर के पानी पे या फिर ऐसे कोई भी नॉर्मल पानी मिल जा रहा है हैंडपम्प का। फिर आई थिंक वहाँ पे वाटर सप्लाई हो रही है, उसकी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, जो मैंने देखा है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह रहे हैं, राइट। तो फ़लस्तीन में ये सडन चेंज, वो भी हमारी तरह लाइफ जी रहे थे। तो फिर आई थिंक वो चेंज जब वॉर होगी, जिसको वर्ल्ड वॉर 3 कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेड है, तो हमारे रिलीजन में भी इसका ज़िक्र है। तो आई थिंक उस वक्त भी ये सिचुएशन होगी और हमें मतलब नेचुरल चीज़ों पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। और मेरा ये सजेशन कि जो लोग भी गाँव से शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा शिफ्ट हो फाइन, फॉर द पर्पज़ ऑफ जॉब, फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस स्टडीज़, बट डोंट सोल्ड आउट योर, मतलब कंट्री साइड का जो भी आपका घर है उसको ना सोल्ड आउट करें। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन दैट सिचुएशन। जैसे आपने कोविड में देखा होगा कि सारे लोग गांव की तरफ भाग रहे थे, और गांव में कोविड ऐसे नहीं फैला था जैसे शहर में फैला था। गांव में आप सुनेंगे गांव में के डेथ रेट बहुत कम थे। तो सेम चीज़ तब भी होगी जब वर्ल्ड वॉर 3 होगा, क्योंकि अभी मतलब आप यू कैन सी कि फ़लस्तीन की कंडीशन देख के थोड़ा सा समझ में आई चीज़ें कि लाइफ कैसी होगी जब वॉर होगी। तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए, हमें रेडी होना चाहिए। इसका इंस्ट्रक्शंस कुरान में भी हैं, हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो इसके बारे में बताते हैं। तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए, खुद को रेडी करें उस सिचुएशन के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी मशीनरी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, बट यस हमारे साथ ऐसा होगा। अभी हमें लगेगा कि और मशीन आ रही है, एआई आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बट ऑल ऑफ द सडन आई थिंक हम शिफ्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो कंट्री से ज़्यादा पेड़ लगाएं और प्रिपेयर योर सेल्फ लिटिल बिट। जो कंडीशन अभी फ़लस्तीन में है, आई थिंक वही कंडीशन होगी जब वर्ल्ड वॉर होगी, करेक्ट। कुछ ऐसे सिमिलर, लाइक वी हैव टू डिपेंड अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज कम्प्लीटली। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इंटरनेट नहीं होगा, लाइक दैट। अभी तो अल्लाह उन लोग के लिए राहत दे, अल्लाह उन लोग के लिए बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन लोग की ज़िंदगी को आसान करे। ये एक रैंडम सा नॉलेज था जो मैंने आज एक स्कॉलर से लिया, और मैंने पहले भी कई बार इसको पढ़ा सुना, तो मैं ये रैंडम सा नॉलेज देना चाहती हूँ। हैंड पम्प, मेक श्योर कि आपके एरिया में हैंड पम्प्स हों, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिसिटी का इशू होगा तो वी कैन गेट वाटर फ्रॉम दैट हैंड पम्प। मेक श्योर कई हैंड पम्प लगे हों। और ये चीज़ें हैं। और कुरान की आयत याद करने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमारी प्रोटेक्शन करेगी, कुरान की आयत उस दौर में।
और अल्लाह का ज़िक्र है कि बहुत लोगों को बहुत भूख लगी रहेगी, लोग एक दूसरे का मतलब जान के दुश्मन हो जाएंगे खाने पीने की चीज़ों के लिए, वो दौर ऐसा होगा। तो एक अल्लाह का वो है कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, एक ज़िक्र पढ़ने से शायद भूख कम महसूस होगी। अल्लाह ने ये चीज़ एक और सॉल्यूशन दिया है और कुरान की आयत याद करने के लिए दिया है। अभी आप अगर चेक करें तो फ़लस्तीन में बहुत सारे लोगों ने पूरी पूरी कुरान मेमोराइज़ कर ली है। आपने देखा कि एनेस्थीसिया के बिना उनका ऑपरेशन हो रहा है, तो फिर वो उस कंडीशन में भी कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अ, कुछ सिचुएशन कुछ वैसी ही होगी जब वर्ल्ड वॉर 3 होगी, जैसा कि मैंने कई स्कॉलर से सुना है और कई साल से मैं इस चीज़ को सुनते आ रही हूँ। हमारे हमारे रिलीजन में भी इसका ज़िक्र है माशाल्लाह। तो बी प्रिपेयर। और ये एक रैंडम सा नॉलेज था जो मैं देना चाहती थी फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिपरेशन। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर टुडे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।